अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करे और वो कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तो फिर उसका क्या मकाम और मर्तबा है। सुनिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो गुलाम हैं अंसारी, हजरत उमर बिन अल-जुमू अंसारी और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये गज़वा ओहद के अंदर शहीद हो गए। इनको एक ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। काफी अरसा बीत गया। जहां आपकी कब्र को बनाया गया था, वहां पर सैलाब आ गया। सैलाब आने की वजह से इर्द गिर्द की जो कब्रें थी वो उखड़ गई। खदशा था कि आपकी कब्र तक भी सैलाब का पानी पहुंच जाता। तो उस वक्त के जो सहाबा किराम थे, ताबीन थे, आप कह लीजिए, उन लोगों ने यह मुनासिब समझा कि इनकी कब्रों को खोदा जाए और खोद कर इन दोनों सहाबा को इन कब्रों से निकाल कर कहीं और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। तो क्या था, जंगे ओहद के बाद 46 साल गुजरने के बाद जब सैलाब आया, कब्रों को खोदा गया, तो क्या देखा कि दोनों सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के जिस्म मुबारक वैसे के वैसे पड़े हैं। दोनों सहाबा के जिस्म मुबारक वैसे के वैसे पड़े हैं। और एक सहाबी जिसको तलवार लगी थी, उसने अपने जख्म के ऊपर, सीने के ऊपर हाथ रखा था और वो इसी हालत में उसकी रूह परवाज कर गई। क्योंकि शोहदा जो होते हैं वो जिस हालत में शहीद होते हैं, उन्हें गुस्ल के बगैर उसी हालत में कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो उनमें से किसी एक शख्स ने उस सहाबी का हाथ सीने से उठाया और उठाकर जो सीधा किया, वो सहाबी जो शहीद हुआ था उसके उस जख्म से खून जारी हो गया। 46 साल गुजरने के बाद उस सहाबी के जिस्म से खून जारी हो गया।